हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे लिखे हुए, और क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो तो ऐसे में 40 थे, 40 के राउंड आप लगा लो, जिसमें से मैंने करीब करीब 25 to 30 क्वेश्चन कलेक्ट किया है, यानी कि सिलेक्ट किया है अपनी तरफ से, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं, और जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है या फिर रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, वो मैंने नहीं लिया है। बहुत ज़्यादा रिपीटेड का मतलब जैसे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व किया वही फिर से तीसरे नंबर पे आ गया, तो मैंने यहाँ से उसको गायब कर दिया है। फुल पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, जहां पर कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, और इस क्लास की भी पीडीएफ आपको पीपीटी फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार को ज्वाइन करें। साथ ही साथ अगर यूट्यूब पे नए हैं, यूट्यूब इन द सेंस हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए। स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट ए बी सी पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सच दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री इफ बी सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी आर इज 5, देन फाइंड ए बी। देखो सबसे पहले अगर ए और पी दोनों ही 90 डिग्री दिया हुआ है और दो ट्रायंगल है अपने पास, एक ए बी सी हो गया, लेट से दिस वन इज ए बी सी। अब चूंकि एक 90 डिग्री का है तो क्यों ना हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। ये दो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए और पी राइट एंगल पे है, तो ये ए हो गया और ये पी हो गया। ठीक है, अब ये ए बी सी था और ये था अपने पास पी क्यू आर। क्या आपको गिवन है यहाँ पर बी सी है 13, बी सी 13 है। अब चूंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो पी आर भी क्या हो, सॉरी क्यू आर भी क्या हो जाएगा 13। पी आर 5 है, पी आर अगर आपको 5 है तो आपसे ए भी पूछ रहा है। अब देखो पी आर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। ये पूछ रहा है तो ये 5 और ये 13 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट आपको याद होगा, यहाँ पर डी आंसर होगा। ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ the three sides of a triangle are 30, 42 and x, which of the following is correct। x के बारे में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। पहला कह रहा है कि जो x जो होगा वो 12 और 72 के बीच का होगा। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी ट्रायंगल में मान लो ए बी सी 3 साइड हैं, तो किसी एक साइड की अगर बात करूं, लेट से एक ही मैं बात करूं, तो ये बड़ा होना चाहिए बाकी के दोनों साइड के डिफरेंस से, यानी कि b माइनस सी से ये बड़ा होगा और उनके सम से छोटा होगा, यानी कि a छोटा होगा किससे, b प्लस सी से। ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यही हम यूज करेंगे। देखो दो साइड तो हमें मालूम है कि एक 30 है और एक 72 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 30 और 42 जोड़ लो आप, तो 72 से x की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी, लेकिन ये बड़ी होगी किससे, इनके डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है यहाँ पर 12, तो 12 से बड़ा होगा और 72 से छोटा होगा, तो फिर से ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के बारे में कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। अभी मैंने बोला था कि आपको इसमें होता क्या है, अभी बताया था कि अगर ये ए बी सी है तो किसी एक साइड की बात करो तो ये बाकी के दोनों साइड के सम से क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन बड़ा होगा उनके डिफरेंस से। ये बात मैंने समझाया था। तो देखो सम ऑफ द टू साइड्स, दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरे से छोटा हो ही नहीं सकता है, तीसरे से तो बड़ा हो जाएगा। देखो दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो रहा है। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि दो भुजाओं का योगफल तीसरे के बराबर होगा ही नहीं। दो भुजाओं का योगफल, देखो दो को जोड़ रहे हैं तो वो तीसरे से बड़ा होगा, और अगर दोनों को घटा रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो वो तीसरे से छोटा होगा। अब यहाँ पर सम की बात की गई है तो डेफिनेटली वो बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा योगफल बाकी के दो भुजाओं का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। दो त्रिभुज आपको, ये एबीसी है, दूसरा है आपका डीईएफ। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें से कौन सा गलत है। पहला है दोनों त्रिभुजों के कोणों का अनुपात समान होगा, इट मींस रेशियो ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स फॉर बोथ द ट्रायंगल्स, ये इक्वल होगा।
अब बताओ रेशियो इक्वल होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर फॉल्स ढूंढना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो रेशियो डेफिनेटली इक्वल होगा, क्योंकि रेशियो इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट आप छोड़ दो, जब ये सिमिलर होते हैं तो भी रेशियो इक्वल होता है, और रेशियो अगर इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट में भी लागू होगा। ये ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज में सिमिलरिटी के जितने भी रूल होते हैं ना, वो सब कॉन्ग्रुएंसी में भी फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज का परिमाप समान होगा बिल्कुल, क्योंकि साइड सबके सेम होने वाले हैं। ए बी डी ई के बराबर होगा, बताओ क्या ये ए बी इस डी ई के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। बी सी ई एफ के भी बराबर होगा, ये भी सही है। चौथे कथन की अगर हम बात करें, अब चौथे वाले में आप देखोगे कि कह रहा है कि ए सी और डी ई का अनुपात 2:1 होगा। एसी का डीई से अनुपात 2:1 होने का, अच्छा डीएफ से 2:1 होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है, आपको बताना है सर्वांगसंग त्रिभुज यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एबीसी और डीईएफ है, तो फिर से कौन सा सही है? देखो एक एबीसी है आपका, दूसरा है आपका डी ई और एफ। देखिए बोला क्या गया यहाँ पर आपको, यहाँ पर बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये बड़ा होगा पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ से। देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो पेरीमीटर पहले का दूसरे के पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी परिमाप बराबर होता है, तो बड़ा छोटा का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। इसमें भी परिमाप एक का जितना है दूसरे का उसके आधा हो गया, इसमें परिमाप बराबर है, इसमें परिमाप बड़ा छोटा है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, द 3 साइड्स ऑफ और ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस। अब ये क्वेश्चन जो है इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया था, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, ये कह है कि द लेंथ ऑफ ईच ऑफ अ ट्रायंगल इज 12, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस। देखो अगर हर एक साइड का लेंथ 12 है, इसका मतलब कि ये जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या बताना है, परित्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करें तो जो कैपिटल आर होता है वो होता है a/√3। तो आप इसमें डायरेक्ट ए की जगह पर 12 लिख दो, नीचे √3। अब इसको अगर √3/√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 3 बन गया, और इस 3 से इसको 4 बार में काट सकते हो तो ये 4√3 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड बी सी ये दोनों पैरेलल है, बी सी 8 है, बीई जो है वो 6 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ये 90 है, तो आपको ए बी सी का एरिया बताना है। सबसे पहले देखो बी सी कितना है 8, डीई कितना है 6, ठीक है। अच्छा देखो अब ये अगर 8 और 6 दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि डीई जो है ये पैरेलल है बीसी के। आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के अंदर है इसी तरीके से, और बेस पैरेलल है, तो ऐसे में जो छोटा ट्रायंगल है यानी कि ट्रायंगल ए डी ई ये सिमिलर हो जाता है बड़े ट्रायंगल के यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के। अगर ये सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो सेम होगा, ठीक है, एरिया का रेशियो भी सेम होगा, पेरीमीटर का रेशियो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साइड का रेशियो आपको दिया हुआ है कि अगर छोटे वाले का साइड 6 है तो बड़े वाले का साइड 8 है, यानी कि आप बोलोगे कि 3 और 4 का रेशियो है। तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? जब साइड का रेशियो मालूम होता है तो एरिया के रेशियो निकालने के लिए हम इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये 3 3 9 और 4 चौके 16 हो गया। अब देखो जो छोटा वाला ट्रायंगल है ADE उसका एरिया हमें मालूम है कि वो कितना है 90, यानी कि 9 की वैल्यू 90 है तो 16 की वैल्यू 160 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है 13 का वो राइट आंसर है। 14th की अगर मैं बात करूं, इन द गिवन फिगर इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और AC आपको 26 दे रखा है, AC जो है ये 26 दे रखा है, ये x है ये y है, ये सब गिवन है। BC 42 है, BC जो है पूरा पूरा 42 है, और CD 10 है, अगर ये 10 है तो ये कितना हो गया आपका 32 हो गया, यही होगा। और DAX ये सब दिया है, तो 6/cos x बताना है और 5/cos y, ठीक है। तो पहले h की वैल्यू पता होना जरूरी है, क्यों cos तो तभी लिख पाएंगे, और tan भी चाहिए। तो देखो ये चूंकि 90 डिग्री है, चूंकि ये परपेंडिकुलर था, तो पहले हम 5 12 13 वाला ट्रिपलेट आपको अगर याद हो, इसको मैं अगर डबल करता हूं तो 10 और 12 दूना 24 और 13 दूना 26 ये बनता है,
इसमें से देखो 10 भी यहाँ पर गिवन है और 26 भी है, तो ये बच गया आपका 24। जो थर्ड साइड है एडी वो 24 हो गया। वैसे ही अब ये 24 है, ये 32 है, तो आप चाहो तो यहाँ पर बी ए भी निकाल सकते हो, जिसकी जरूरत पड़ेगी क्या, हमें टेन वाई निकालना है तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन कॉस वाई भी बताना है तो जरूरत पड़ ही जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो ये 24 है और ये 32 है, तो ये 8 चौके 32 है और ये 6 चौके 24 है, यानी 4 दूना 8 और 3 दूना 6। तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए। ये 4 अट्ठे 32 हो रहा है, ये 3 अट्ठे 24 हो रहा है, तो ये 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 40 आएगा। या फिर यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये सब चीज हमने निकाल लिया। क्वेश्चन आपको बताना है 6 बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स निकालोगे तो कॉस होता है बी बाई एच। बी है यहाँ पर 24, एक्स के हिसाब से जो बेस बनेगा वो 24 और एच होगा 26, तो ये हो गया 24 और बटा 26 माइनस 5 और बटा कॉस वाई। कॉस वाई यहां से निकालोगे तो 32 बटा 40 आ जाएगा, 32 बटा 40 और प्लस 8 और टेन वाई हो जाएगा 24 बटा 32, तो ये 24 और बटा 32। काट पीट लो, काटोगे तो ये आ जाएगा, देखो 4 से 8 से काट लो, 8 चौके 32 और 4 छक्के 24, और ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 8 पचे 40, और ये हो जाएगा 26 है, तो 13 दूना 26 और ये 12 दूना 24। ठीक है, तो ये आ गया 6 गुणा में 13 बटा 12 माइनस में 5 गुणा में 5 बटा 4 और प्लस का 6 बस। ठीक है, प्लस का बस 6 ही बच रहा है। होगा कितना, ये 6 दूना 12 कट गया और ये 5 पचे 25 है, 4 है, तो ये 13 दूना 26 हो गया और प्लस 5 पचे 25 और 4 है, तो 6 चौके 24। ये माइनस है पहले वाला, ठीक है ना, और नीचे 4 आ गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर एक मच गया, तो ये 25 बटा 4 आ रहा है। ऑप्शन सी जो है 14 का वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल एबीसी हुज साइड्स आर दिस एंड दिस। अब देखो परिगत वृत्त है और हमें उसकी त्रिज्या बनानी है। परिवृत्त की त्रिज्या अगर आपको याद हो, पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रिपलेट है तो वैसे में निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट के केस में ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये मान लो परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर कैपिटल आर जो होता है वो केवल हाइपोटेनस का हाफ होता है। अब देखो अगर मैं इसको आधा करता हूं तो ये 8 बनेगा, ये 15 बनेगा और ये 17 बनेगा। अब 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, आपको अच्छे तरीके से याद है, और अगर ये याद है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये जो नंबर्स लिखे हैं ये भी ट्रिपलेट है, और यहाँ से कैपिटल आर निकालोगे तो सबसे बड़ा साइड 34 है, तो 34 का आधा 17 हो जाएगा। 17 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी एंड ए डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, ए बी 9 है, ए डी इज ऑल्सो 9। ठीक है, अच्छा ए सी और ए ई भी सेम है, ए सी 13 है और ये भी 13 है। अब यहाँ पर देखिए बी सी 15 है, बी सी जो है ये 15 है, तो हमसे ई डी पूछ रहा है, तो ये भी 15 हो जाएगा। कोई भी बता सकता है कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो अपना सिमिलर हो गया। यहाँ पर देखो ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगा। ठीक है, तो 15 अपना आंसर होगा, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, इफ इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ए एल AL, BM and CN are the three altitudes of triangle ABC, then which of the following statements will be true? देखो एक त्रिभुज है अपने पास जिसका नाम है A, B और C। 3 एल्टीट्यूड्स हैं इसमें। ठीक है, तो 3 एल्टीट्यूड में ड्रॉ करना चाहता हूं अब यहां से। ठीक है, एक तो AL हो गया, एक B से है BM और एक C से है CN। ठीक है ना, अब यहां पर देखो CN है, अच्छा BL है, BM है और AL है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एल्टीट्यूड्स के केस में यानी कि जो सिरसिलम होते हैं उनके केस में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि तीनों एल्टीट्यूड्स यानी कि अगर मैं H1 H2 और H3 की बात करूं तो इनका जो सम होता है वो हमेशा ही छोटा रहता है सम ऑफ साइड्स से। ठीक है, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के योगफल से हमेशा छोटा होगा उसकी ऊंचाइयों का योगफल। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ऊंचाई है आपके पास BM AL, तो AL प्लस BM और प्लस का CN, इसका जो सम होगा ना ये हमेशा
ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन सी जो है इस हिसाब से वो सही है। हमेशा याद रखिएगा कि भुजाओं का योगफल बड़ा होता है ऊंचाई के योगफल से, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, m प्लस एक्स प्लस पी बताना है। देखो m कहाँ है भाई इसमें, अच्छा यहाँ है। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर ये सिमिलर है तो साइड भी सेम होगा, ठीक है। एक्स वाई एल एम के बराबर होगा, तो एक्स वाई यानी कि 2m और प्लस 1, ये एक्स एल के एल एम के बराबर होगा, एल एम यानी कि 5 के बराबर होगा। तो यहाँ से m की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक इधर जाएगा, 4 का आधा 2। अब अगर x का बात करना हो यहाँ पर तो आप देखोगे कि ये वाला यानी कि आर और एल ये जेड और एक्स के बराबर होगा, जेड और एक्स यानी कि 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे दोस्तों कि 2x माइनस 1 ये 7 के बराबर है, तो x की वैल्यू 8/2 यानी कि 4 हो गया। और बचता है p कहां पर है, yz वाले में। तो yz जो है यहां से आप देख सकते हैं ये yz है, तो ये mr के बराबर होगा, mr यानी 8 के। तो अगर ये 8 के बराबर है तो यहाँ से p की वैल्यू 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो p की वैल्यू 3 आ गया, तो 4 3 7 और 2 9 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है 23 का वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी जो है ये पैरेलल हैं, डी ए बी पर एक बिंदु है और ई ए सी पर एक बिंदु है। यदि डीई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है तो डीबी और ए बी का रेशियो किसके बराबर होगा, ठीक है। अभी देखो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया अपने पास ए बी और सी, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डीई जो है वो एबीसी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले हिस्से में डिवाइड करता है। डीई जो है वो एबीसी को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब कि एडीई का जो एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, क्यों। अच्छा हमसे अब डीबी और एबी का रेशियो भी पूछ रहा है कि डीबी और एबी का रेशियो क्या। अब एक चीज समझो, मान लो मैं एरिया इनको चार चार ही लेता हूं, लेट से इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे में मैं बोलूं कि देखो ए डी और ई, ए डी ई का एरिया, इसका रेशियो मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, राइट। तो ए डी ई का एरिया है 4 और ए बी सी का एरिया 4 और 4 पूरा हो गया 8, ठीक है। तो वो एरिया का रेशियो कितना आ गया, 4 दूना 8 यानी कि 1 और 2 का रेशियो आ गया, ठीक है ना। आप कुछ भी एरिया यहाँ पे मान सकते थे। अब अगर एरिया का ये रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या रहा होगा, तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट लेंगे। अब तो अगर 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 और 2 का स्क्वायर रूट तो 2 ही रहा होगा। इसका मतलब ये छोटा साइड अगर 1 है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा साइड कितना हो गया, √2 हो गया। बात ये है, तो हमसे डीबी डीबी कितना हो गया, यहाँ पर डीबी निकालोगे तो √2 में से 1 को माइनस करोगे तो डीबी हो गया √2 माइनस 1। और एबी एबी कितना हो गया आपका, एबी पूरा ही है तो ये √2 हो गया, तो √2 माइनस 1 और √2, ये अपना आंसर हो। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यही ऐसे होना चाहिए था, ऑप्शन डी। आप देख लेना, नहीं तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं अगर आंसर नहीं मैच करे। तो अगला कह रहा है कि if D is the midpoint of BC in triangle ABC and A is 90 डिग्री then AD। देखो A 90 डिग्री है तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। और ये कह रहा है कि D BC का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट D है, इसको भी मैंने मिला दिया। A 90 डिग्री था, ठीक है, ये 90 डिग्री था। अब ये कह रहा है कि AD की वैल्यू किसके बराबर होगा, AD का। इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब देखो सबसे आसान जो तरीका दिख रहा है वो तो, हालांकि मुझे तो याद है कि देखो ये वाली साइड अगर इसके बराबर हो गया तो ये इसके भी बराबर होगा, और ये तभी होता है जब एडी जो हो वो सरकम रेडियस हो। और एक समकोण त्रिभुज में सरकम रेडियस जो होता है ये हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी कि ये बीसी का हाफ होगा, ऑप्शन ए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं इसको कंप्लीट बना दूं, मान लो मैंने यहां से लेकर, अच्छा इसी कलर में मैं बनाता हूँ, लेट से मैंने यहां से शुरू किया और यहां तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इसको भी मिला दिया। अब एक बात बताओ आप, ये बना क्या, चूंकि एक समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो इसको रिवर्स अगर इधर करेंगे तो ये भी 90 डिग्री और ये एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एक स्क्वायर बन गया।
अब स्क्वायर बन गया तो आप इसमें बताओ कि अगर मान लो इसको मैं एपी बोलूं तो एपी और बीसी बराबर है, इसमें एपी और बीसी क्या है, बराबर है। अच्छा, अब एडी क्या है, तो आप बोलोगे एडी जो है ये मिड पॉइंट है, तो एडी जो है वो एपी का हाफ है, एपी का हाफ है। और एपी चूंकि बीसी के बराबर है तो इसको मैं बीसी का भी हाफ बोल सकता हूं, तो बीसी का हाफ आप ऐसे भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कह रहा है कि डी और ई पॉइंट है दो ए बी और ए सी पर। ठीक है, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार से है कि डीई बीसी के पैरेलल है। तो पहले मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूं। ठीक है, ये मान लो मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया यहां से। ये हो गया अपने पास ए बी और सी, ये डी हो गया और ये हो गया ई। अब ये कह रहा है कि डीई पैरेलल है बीसी के, ये अगर इसके पैरेलल है तो अभी मैंने बोला था कि सबसे पहला चीज आपको याद रखना है क्या, कि इन दोनों का जो दो ट्रायंगल बन रहा है, छोटे वाला और बड़ा वाला, दोनों सिमिलर होगा। आगे इसमें ये भी कह रहा है कि एडी और डीबी का रेशियो 7:9 होगा, एडी और डीबी, यानी कि एडी 7 है तो डी से बी तक कितना होगा आपका, 9 रहा होगा। ठीक है, सीडी और बीई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एफ पर, सीडी और बीई, तो सीडी और बीई मैं यहां से मिला देता हूं, ये बीई हो गया और ये सीडी हो गया। ठीक है ना, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एफ पे। अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ डीईएफ एंड सीबीएफ। डीईएफ देखो, डीई और एफ और आपका बी सी और एफ, ये दोनों ट्रायंगल का हमें रेशियो बताना है। देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, पहला बात क्यों सिमिलर है, अगर मैं यहां पे बात करूं ट्रायंगल डीईएफ का और साथ में बात करूं ट्रायंगल में बी सी और एफ का, जिसके बारे में यहां पर बात किया गया है, डीईएफ और बीसीएफ, इसमें है क्या, देखो यहां पे जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, पहला चीज। क्यों, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये सेम होगा। और डीई इनका बेस भी पैरेलल है। ठीक है, सबसे पहला तो बेस ही पैरेलल है तो ये ऐसे ही सिमिलर यहीं से हो जाते, बाकी ये दोनों यहाँ पर एंगल भी सेम हो गया और ये दोनों पैरेलल है, तब ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर भी होगा। तो इस तरह से ये पूरी तरीके से सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो आपको ये 7 और 9 दे रखा है, चूंकि ये वाला 7 है और ये पूरा 9 है। तो यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखना है कि बेस पैरेलल होने के कारण जो ट्रायंगल ए डी ई था ये भी सिमिलर था ट्रायंगल ए बी सी के, बड़े वाले ट्रायंगल के, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही ये समझाया था। तो यहां से आप बोलोगे कि ये पूरा अगर 7 है, मान लो ये वैल्यू 7 है, तो ये पूरा 7 और 9 16 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, बीसी 16 हो जाएगा, ये 7 और 16 हो जाएगा। तो इनमें जो रेशियो निकल के आ रहा है ना, ये इसका बेस है और ये इसका बेस है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का और ये नीचे वाले ट्रायंगल का, तो साइड का रेशियो 7 और 16 आ गया। तो एरिया का अगर रेशियो लिखना होगा इनका, तो साइड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 16 का स्क्वायर 256। तो ऑप्शन ए जो होगा 29 का ये राइट आंसर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 30 की, तो यहां पर आपको बोला गया है दोस्त कि यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई 4 वाई जेड 5 और ये सब दिया हुआ है तो ये बताना है। तो चलो पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, ये मान लो मैंने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज का नाम क्या लिखना है हमें, एक्स वाई और जेड। ठीक है, इसमें एक्स जेड 5 है, एक्स जेड 5 है। अच्छा, एक्स वाई 4 है, एक्स वाई 4 है। क्यू वाई जेड पर एक बिंदु हो, वाई जेड पर एक बिंदु क्यू है। और एक्स क्यू एक्स को समद्विभाजित करता है, एक्स से क्यू को अगर मैं मिलाऊं तो एक्स क्यू जो होगा ये यहां पर बाइसेक्ट करता है एंगल एक्स को। तो वाई क्यू और क्यू जेड, वाई क्यू और क्यू जेड, अब ये एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लग जाएगा सीधे सीधे। ये 4 है तो ये वैल्यू 4 हो जाएगा, और रेशियो ये वाला वाई क्यू क्या हो जाएगा, 4, ये 5 है तो ये पूरा 5 हो जाएगा, और यही रेशियो आएगा 4 5 का। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, तो पहले मैं ऐसा एक त्रिभुज बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया, यही ए है और ये बी है और ये हो गया सी। अब इसमें ये आपका 90 डिग्री हो गया, ए सी 5 है, ये 5 है, बी सी 9 है, और आपको दिया है एक और त्रिभुज है। अच्छा, पी क्यू आर एक और त्रिभुज है, चलो मान लो मैंने ये बना दिया आपका पी क्यू आर, जिसमें पी 90 डिग्री है, तो ये पी क्यू और आर ये 90 डिग्री है।
ये वाला। अब इसमें कह रहे हैं पी आर 3 है, पी आर 3 है, क्यू आर कितना है 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब ये कह रहा है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है पहला, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता है, ये बात तो सही ही है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड सेम होना चाहिए था। दूसरा में कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर ये बराबर नहीं है, ए बी सी और पी क्यू आर, लेकिन किस चीज में बराबर नहीं है ये नहीं बताया इसने, ठीक है। यहां पर बराबर है तो किसी भी चीज में बराबर नहीं होगा। ये मुझे लगता है सिमिलर का या किसी और चीज का साइन होना चाहिए था, ठीक है। इक्वल तो नहीं है बिल्कुल, ये होने वाला नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है तो ये भी गलत है। यहाँ पर दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया और दोनों कॉन्ग्रुएंट है नहीं, सीधी सी बात है। कॉन्ग्रुएंट तो तभी होता जब साइड सेम होते, यहाँ पर बस एक एंगल यहाँ पे सेम है और कुछ यहाँ पर सेम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर आप साइड का रेशियो भी देखोगे तो यहाँ अलग रेशियो है, यहाँ अलग रेशियो है, इनका रेशियो भी अलग है, तो सिमिलर भी नहीं है ये। अगर यहाँ पे सिमिलर होता तो वो भी गलत होता, ठीक है। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। फिर 34 की अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल एबीसी में आपको ट्रायंगल एबीसी है और डीईएफ है, ये दोनों दिया हुआ है। देखो एक ट्रायंगल बन गया एबीसी, एक बन गया आपके पास डीई और एफ। गिवन क्या है कि ए बी बाई डीई, यानी कि ए बी बाई डीई, ए बी और डीई का रेशियो, ए बी और डीई का रेशियो, मान लो ए बी ए है और ये बी है, तो आप बोल रहे हो कि ए रेशियो बी जो है ये बीसी और एफ डी के रेशियो के बराबर है। बीसी यानी कि ये एक्स है और एफ डी ये वाई है, तो ये एक्स और वाई के रेशियो के बराबर है। अच्छा ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, तो वे समरूप कब होंगे। देखो सीधी सी बात है दोस्त कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इसमें लिया गया है तो एंगल इनके बीच का होना चाहिए, इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, यानी कि यहां पर तो बात होगा एंगल बी का, तो जिसमें एंगल बी नहीं है वो तो गलत हो गया, क्यों, सीधी सी बात है। अब इस वाले में बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि एंगल लिया, ये साइड लिया गया है और ये साइड, तो इनके बीच का एंगल बनता है डी, तो दूसरे वाले में एंगल डी का बात होना चाहिए था, तो बी और डी सेम होना चाहिए था, तो इसके लिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया और ऑप्शन डी सही होगा, बी और डी सेम होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करें 35 की, द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई। मिड पॉइंट ए बी और ए सी का दिया है, तो पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं अच्छा सा, ठीक है। चलो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब इसमें कह रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक्स जो है वो मिड पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्स एंड वाई, तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया एक्स और ए सी का मिड पॉइंट हो गया वाई। बी सी और एक्स वाई 18 है, बी सी और एक्स वाई, तो इसको मैं मिला देता हूं, आपको बी सी और प्लस एक्स वाई कितना दे दिया 18, तो बी सी और माइनस का एक्स वाई का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा ये मिड पॉइंट है, सबसे पहली बात, अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, क्यों। एक चीज समझना आप अब बड़े ध्यान से, वो क्या कि मान लो अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं बोलूं ये अगर लेंथ 1 है तो ये भी 1 होगा, और इसका मतलब कि ये पूरा कितना हो गया 2, यानी कि ए एक्स का अगर मैं रेशियो निकालूं किससे, ए बी से, तो ये कितना हो जाएगा 1:2। यही रेशियो यहां भी मेंटेन होगा, ठीक है। क्यों मेंटेन होगा, क्योंकि देखो ये 1 और 2 का रेशियो बन रहा है, इधर भी ये मिड पॉइंट है तो इधर भी ये अगर 1 होता और ये 1 होता तो ये 1 और 2 का रेशियो बनता। अब दोनों साइड रेशियो सेम है, इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है ए एक्स और वाई, ट्रायंगल ए एक्स और वाई ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के, सिमिलर हो गया तो यहाँ पर भी साइड का रेशियो यही रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये 2 रहेगा, और इन दोनों का सम कितना है 2 और 1 3, लेकिन सम यहाँ पर 18 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 छक्के 18, 1 की वैल्यू 6 हो गया, और इनका अगर डिफरेंस की बात करो तो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है और 1 यूनिट 6 है, इसका मतलब डिफरेंस जो आएगा वो 6 आएगा, ऑप्शन बी। आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, राइट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप मान सकते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ द ट्रायंगल आर सेम और नॉट, सीधी सी बात है गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि
कॉन्ग्रुएंट तो हम, अच्छा एक मिनट, यहां पर हमें असत्य ही ढूंढना था, फॉल्स ढूंढना था, ठीक है ना, यानी कि कौन सा गलत है, ठीक है ना। पहला था अपने पास दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि उनका आकार, साइज और शेप सेम हो या नहीं भी हो, ठीक है। देखो सबसे पहले जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो उनका। अच्छा असत्य बताना था, तो ये तो असत्य है ही, असत्य का मतलब ये गलत ही है, क्योंकि साइज अगर सेम नहीं होगा, शेप सेम नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही नहीं। लेकिन यहां पर कह रहा है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अगर शेप सेम नहीं हुआ तो भी, जो कि सरासर गलत है। शेप सेम होगा तभी तो वो आपके सिमिलर होंगे, और अगर वो सिमिलर हैं और उनका साइज भी सेम हो गया तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये असत्य है, यानी कि ये रॉन्ग है, फॉल्स है। दूसरा कह रहा है कि एस ए एस यानी साइड एंगल साइड और एस 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 दोनों त्रिभुज की सर्वसमता की शर्तें हैं। सही है ये तो भाई, ठीक है। साइड एंगल साइड या फिर साइड साइड साइड, इनसे हम सर्वांग यानी कि कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करते हैं, ये सही है। यानी कि ये सत्य कथन है, तो हमारे लिए आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमें असत्य यानी कि फॉल्स ढूंढना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज की दो कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर हो तो सर्वांगसम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अभी ये एस ए एस की ही बात कर रहा है, ठीक है। दो कोण यानी कि ये आप कह सकते हो ए एस एस, इसको बोल सकते हो। दो कोण है ना, डबल ए एस बोल सकते हो इसको, ठीक है, डबल ए एस बोल सकते हो, ठीक है ना, या ए एस ए बोल सकते हो। दो एंगल सेम है और एक साइड सेम है। मैंने अभी आपको किसी क्वेश्चन में बताया था कि अगर ये वाली साइड मान लो सेम है ये वाली, तो इनके बीच का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, यही चीज एंगल में भी फॉलो करता है, सॉरी। जैसे मान लो किसी ट्रायंगल में मान लो कि ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल सेम है, तो जो साइड सेम होना चाहिए वो इनकी बीच वाला साइड, ये वाला साइड, वही यहाँ पे लिखा है, तो ये भी सही है, ये कॉन्ग्रुएंसी की एक कंडीशन है, ठीक है ना। लास्ट है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो एक को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जा सकता है, यानी कि आपका सुपर इम्पोज्ड किया जा सकता है। सीधी सी बात है, क्योंकि उनका साइज और शेप सेम होता है। मान लो ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो डेफिनेटली ये पूरा पूरा इसको ढक लेगा अगर रखेंगे तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब साइज और शेप दोनों ही सेम है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर सत्य कथन है, गलत नहीं है, ये भी ट्रू है। जो गलत है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है, जी सेंट्रोइड है, यानी कि केंद्रक है, जीडी 10 है, तो एडी की लंबाई कितनी होगी। देखो अगर त्रिभुज मैं एबीसी बना ही दूं और इसमें एडी, तो ए से डी मैंने एडी ड्रॉ कर दिया। डी जो है वो मध्य बिंदु है, यानी कि ये सेम है। अब ये अगर सेम हो गया तो ये माध्यिका हो गई, मीडियन हो गई, और इसमें आपको मध्य बिंदु भी जी दे रखा है और आपको जीडी दिया हुआ है कि जी से डी तक 10 है। तो आपको पता होगा कि ये 2 और 1 का रेशियो बनता है ना। और हमें एडी की लेंथ बतानी है, तो एक की वैल्यू अगर 10 है दोस्तों, तो हमें टोटल यहां से यहां तक 2 और 1 3 की वैल्यू बतानी है, जो कि होगा 30। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।